नमस्कार दोस्तों, आप सभी का साइन पे में स्वागत है। ये वीडियो होने वाली है इलेक्ट्रिकल आयन, जिसे ज़्यादातर लोग प्रेस या इस्त्री के नाम से जानते हैं, उसको चेक या रिपेयर करने के ऊपर। मान लीजिए कि आपने अपनी प्रेस को जो ऑन किया, लेकिन इसकी जो इंडिकेटर लाइट है ना तो वो जल रही है और ना ही ये गर्म हो रही है। तो ऐसे में इसमें मेनली जो 3 तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। पहली, इसकी जो वायरिंग है उसमें कोई दिक्कत हो सकती है। दूसरा, इसका जो थर्मोस्टेट है उसमें कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तीसरा, इसका जो एलिमेंट है वही खराब हो सकता है। और कुछ एक जो हैवी प्रेसेस आती हैं, जैसे कि स्टीम वाली जो प्रेस आती है, उसमें एक एक्स्ट्रा सेफ्टी फीचर लगा होता है जिसे कहते हैं थर्मल कट ऑफ या थर्मल फ्यूज। कई बार उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आ सकती है। मैं ये वीडियो फिलिप्स कंपनी की प्रेस पे बना रहा हूँ, लेकिन आपके पास में चाहे किसी भी कंपनी की प्रेस हो, सभी के लिए जो प्रोसेस है ये बिल्कुल सेम रहेगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये चेक करवा देता हूँ कि मेरे केस में जो प्रेस है ये बिल्कुल भी काम नहीं कर रही है। ये मैंने इसे ऑन कर दिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल भी लाइट नहीं जल रही है। देखिए, इसका जो इंडिकेटर है वो काम नहीं कर रहा है। और ये देखिए, ये गर्म भी नहीं हो रही है। देखिए, मैंने इसे पूरा फुल पे किया हुआ है, इसका रेगुलेटर पूरा फुल पे है, लेकिन ये वर्क नहीं कर रही है। तो इसमें क्या चीज़ ख़राब हुई है वो हमें पता लगाने के लिए इसे ओपन करना पड़ता है। और इसे ओपन करने के लिए अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो, बैक साइड पे 2 स्क्रू दिए हुए हैं। हो सकता है कि आपके केस में कहीं स्टिकर वगैरह के पीछे या किसी भी जगह पे जो स्क्रू हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपको उन स्क्रूज को ओपन कर लेना है। स्क्रूज ओपन करने के बाद में इसका जो ये कवर है इसे थोड़ा सा पुश कर ले। यहाँ पे नीचे में थोड़े लॉक लगे रहते हैं, तो आपको धीरे से इन्हें ओपन कर लेना है। इसके बाद में हमारी जो यहाँ पे वायर्स हैं वो एक्सपोज हो जाती हैं। तो यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो, ये जो हमारी रेड वायर है ये मेन वायर है, और ये जो ब्लैक वायर है ये हमारी न्यूट्रल वायर है, और जो ये ग्रीन वायर है हमारी अर्थिंग की वायर है। और ये बिल्कुल साइड पे जो यहाँ पर इंडिकेटर की वायर्स लगी हुई हैं, और यहीं पे हमारा जो एलिमेंट है वो लगा रहता है। एक एलिमेंट का एंड यहाँ पे है और एक एलिमेंट का एंड बिल्कुल यहाँ पर है। तो अभी हम सबसे पहले यहाँ पे ये चेक करेंगे कि इसकी जो वायरिंग है वो सही है या नहीं। और इसके लिए आपको पहले तो इसे यहाँ पर ऑन कर देना है। देन आपके पास में एक टेस्टर पेन होना ज़रूरी है इसे चेक करने के लिए। तो अभी हम यहाँ पर रेड वायर में ये चेक करेंगे कि करंट आ रहा है या नहीं। ये देखिए, यहाँ पर एक आप देख पा रहे होंगे येलो लाइट जल रही है टेस्टर पेन में। तो इसका मतलब यही है कि यहाँ पे हमारी जो ये वायर है बिल्कुल सही है। एक तो ये तरीका हो गया वायर को जो वायर्स है इन्हें चेक करने का। और दूसरा तरीका है, अगर आपके पास में एक मल्टीमीटर है तो मल्टीमीटर को जो वो कंटिन्यूटी पे सेट करें। इससे हमारी दोनों वायर चेक हो जाती हैं। और यहाँ पर पहले हम यहाँ पर लगाएंगे, यहाँ पे लिखा रहता है, यहाँ पे लिखा हुआ है एल। एल मीन्स लाइन। लाइन पे हम चेक करेंगे तो लाइन हमारी जो होती है वो रेड वायर होती है। तो यहाँ पे रेड वायर पे जो वो कंटिन्यूटी शो करेगा। ये देखिए, बीप की साउंड आपको आ रही होगी। और इसी तरह हम जो है वो अब न्यूट्रल वाली साइड की वायर को चेक करेंगे। ये देखिए, यहाँ पे भी बीप आ रही है। तो इसका मतलब हमारी ये जो वायरिंग है ये बिल्कुल सही है। अगर आपको भी इस तरह से चेक करने पे अगर बीप की साउंड नहीं आ रही है तो इसका मतलब आपकी वायरिंग में कोई प्रॉब्लम है और आपको जो वायरिंग जो है वो इसकी रिप्लेस करनी पड़ सकती है। तो अभी हमने ये चेक कर लिया हमारी वायर्स तो सही हैं। तो इसके बाद में हम ये चेक करेंगे कि इसका जो थर्मोस्टेट है वो सही है या नहीं, या इसका जो एलिमेंट है उसमें कोई फॉल्ट है। तो उसको चेक करने के लिए हमें इसे पूरी तरह से ओपन करना पड़ेगा। वैसे तो हम यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, एक तरीका रहता है, लेकिन फॉल्ट जो भी होगी उसे ठीक करने के लिए हमें इसे वैसे भी ओपन करना ही पड़ेगा। तो इसे हम ओपन कर लेंगे। यहाँ पर सेंटर में एक स्क्रू लगा हुआ है, सबसे पहले इसे ओपन कर लें। इसे ओपन करने के बाद में हमारा ये जो पार्ट है ये बाहर निकल आता है। और यहाँ पे जो वायर्स हैं हमें इन्हें भी ओपन करना पड़ेगा। तो ये जो वायर को यहाँ पे होल्ड करने के लिए लगा हुआ है स्टॉपर, पहले इसे ओपन कर लें। स्टॉपर को निकालने के बाद इस वायर को यहाँ से निकाल लें। देन इस इंडिकेटर को निकाल लें और ये जो पार्ट है ये बाहर निकल आता है।
इसके बाद में हमें ये जो वायर्स हैं ये सारी यहाँ से निकालनी पड़ेंगी इन कनेक्टर्स से। तो अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये जो बिल्कुल यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये ऊपर की तरफ में एक हल्का सा इस तरह कुछ इस तरह से बाहर को मेटल का पार्ट निकला होगा। आपको उसे एक स्क्रू ड्राइवर से ऐसे प्रेस करना है, देन ये जो कनेक्टर है ये बाहर निकल आते हैं। और अगर आपके केस में मान लीजिए कि ऐसा पुश करने के लिए ना भी हो, तो यहाँ पे बिल्कुल सेंटर पे होल जैसा दिया हो, यहाँ पे किसी सुई वगैरह का यूज़ करके भी आप इसे निकाल सकते हैं। वैसे यहाँ पर ये इस तरह से भी निकल जाते हैं। तो पुश करना है और ये बाहर निकल आएगा। और अगर आपको इनके कनेक्शंस के बारे में पता नहीं है तो आप इसकी जो एक ओपन करने से पहले एक फ़ोटो ज़रूर लें। सभी कनेक्शंस को ओपन करने के बाद में यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो, यहाँ पे कुछ एक स्क्रूज आपको दिखेंगे। ये हमारे लास्ट वाले कवर को ओपन करने के लिए। तो सबसे पहले इस नोब को यहाँ से निकाल लें, देन इन स्क्रूज को जो वो ओपन कर लें। इसके बाद में इस कवर को जो वो ऊपर की तरफ को उठा लें और हमारा जो एलिमेंट है यहाँ पर और इसका जो थर्मोस्टेट है वो सारा जो है वो आपको एक्सपोज हो जाता है। तो अभी इसे मैं क्लीन कर लेता हूँ, इसमें काफ़ी ज़्यादा गंदगी हो रखी है। तो ये रहा हमारा थर्मोस्टेट, ये रहा हमारा यहाँ पर एलिमेंट। और यहाँ पे कनेक्शन इस तरह से होते हैं। यहाँ पे हमारी ये वायर है जो है, ये वाली जो हमारा यहाँ पे पत्ती देख रहे हैं आप, इसमें हमारी लाइन आती है। और ये लाइन जो यहाँ पर थर्मोस्टेट के साथ में कनेक्ट रहती है। थर्मोस्टेट यहाँ से इस लाइन से होते हुए यहाँ पर कनेक्शन देता है। और जब हम इस नोब को यहाँ पर ऊपर नीचे करते हैं तो यहाँ पर एक कनेक्शन अलग से लगा रहता है। अगर आप देख पा रहे हो, ये देखिए, यहाँ पर ये कनेक्ट होने के बाद में लाइन जो वो इस वायर में देता है। यहाँ पे हमारे डायरेक्ट यहाँ पर जो एलिमेंट है उसके साथ में कनेक्ट रहता है एक एंड से, और एक एंड में यहाँ पर हमारी ऑलरेडी जो है वो ग्राउंड प्रेजेंट रहती है, जिसके कारण हमारा जो ये एलिमेंट है वे गर्म होना शुरू हो जाता है। तो अभी मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमें इसे बिना ओपन किए भी एक तरीका है ये चेक करने का कि इसका जो एलिमेंट ठीक है या ख़राब है, या इसका जो थर्मोस्टेट में कोई फॉल्ट है। तो इसके लिए भी हमें जो है वो मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पे सेट करना है। देन जो इसका एलिमेंट है हम उसे चेक करेंगे। तो एलिमेंट के दोनों एंड्स पे यहाँ पर हमें जो है इसे इस तरह से लगाना है। अगर यहाँ पे रीडिंग आती है तो इसका मतलब हमारा जो एलिमेंट है वो बिल्कुल सही है। तो जैसे कि मेरे केस में यहाँ पे रीडिंग आ रही है, तो ये एलिमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। अब इसके बाद में हमें एक एलिमेंट का ये जो पार्ट है इसमें, जहाँ पर आप ये देख रहे हैं इसकी वायर यहाँ से जुड़ी हुई है, तो इसे कनेक्ट करना है। और दूसरी जो वायर है वो हमें यहाँ पर लगानी है लाइन पे। तो यहाँ पर अभी आप देख पा रहे हो कि कोई भी यहाँ पर रीडिंग नहीं आ रही है। तो यहाँ से यही पता चलता है कि यहाँ से अगर रीडिंग नहीं आ रही है तो ये यहाँ पर कोई कनेक्शन की प्रॉब्लम है। और हम इसी तरह से चेक भी कर सकते हैं कि इसमें कहाँ पे फॉल्ट है। तो अभी मैं यहाँ पे लगाता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बीप की साउंड आ रही है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक देखते हैं, यहाँ पे भी बीप की साउंड नहीं आ रही है। और यहाँ पर हमारा एक कनेक्शन हो रखा है, मैं आपको चेक भी करवा देता हूँ। जो हमारी मेन पावर की सप्लाई आ रही है वो यहाँ पे थर्मोस्टेट पे यहाँ पे भी एक सेफ्टी फीचर लगा रहता है। ये प्लास्टिक का, ये आप देख रहे होंगे सिलेंड्रिकल फॉर्म में, ये भी हमारा एक सेफ्टी फीचर ही रहता है। तो यहाँ पर ये देखिए ये कनेक्शन हो रखा है। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं, यहाँ पे देखिए जंग वगैरह भी काफ़ी लगा हुआ है। इसमें कहीं कार्बन वगैरह तो नहीं है? कार्बन है इसमें थोड़ी सी, साफ करता हूँ। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे कनेक्शन सही है कि नहीं। यहाँ तक कनेक्शन आ रहा है, नीचे भी कनेक्शन आ रहा है, और ये देखिए अभी यहाँ पे कनेक्शन आना शुरू हो चुका है। पहले मैं यहाँ पे जब चेक कर रहा था तो कनेक्शन यहाँ पे बीप की साउंड नहीं आ रही थी। अभी देखिए बिल्कुल बीप की साउंड आ रही है। तो इसका मतलब हमारी जो फॉल्ट है वो मुझे मिल चुकी है और वो ठीक भी हो चुकी है। यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर हमारी जो मेन की पावर आती है जो हमारी थर्मोस्टेट में जाती है, उसमें यहाँ पर ये कनेक्शन में बिल्कुल थोड़ा सा यहाँ पे जो है वो कार्बन वगैरह जो है वो लगा हुआ था, जिसके कारण यहाँ पर हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो आगे पास नहीं हो रही थी।
एक और पॉइंट होता है यहाँ पर, जैसे मैंने आपको बताया ये थर्मोस्टेट का पॉइंट रहता है जो कि हमारा नॉब के अकॉर्डिंग चलता है। जैसे ये देखिए, अगर आप देख पा रहे हो ये ऊपर नीचे हो रहा है, तो यहाँ पे भी कई बार कार्बन आ जाता है जिसकी वजह से ये काम नहीं करता है। तो अभी मैंने इस फॉल्ट को तो सही से पता लगा लिया है और सही भी ये हो चुकी है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा बहुत जो कार्बन है उसे मैं क्लीन करूँ। और जो कार्बन है उसे क्लीन करने के लिए आपको एक इस तरह का जो फाइल पेपर है वो लेके आना है बाज़ार से। तो ये आपको जो है वो 150 या 220 या उससे अब जो भी नंबर हो, जितना ज़्यादा ये बारीक होगा उतना अच्छा है, क्योंकि हमें इसे रगड़ना नहीं है, हमें जस्ट क्लीन करना है। तो क्लीन करने के लिए आपको जस्ट इसमें इस तरह से लगाना है और थोड़ा सा ये इस तरह से कर देना है। बहुत ज़्यादा नहीं करना है, नहीं तो ये जो है वो बिल्कुल ही ख़राब भी हो सकता है। ज़्यादा रगड़ गया तो ज़्यादा आपको इसको नहीं करना है। जस्ट आपको इसमें देख सकते हैं, ये देखिए हल्के हल्के से जो स्क्रैचेस लग गए हैं, और आपको दिखा भी देता हूँ थोड़ा फोकस करके। ये देखिए इसमें हल्के से जो स्क्रैचेस दिख रहे होंगे आपको, इसका मतलब ये बिल्कुल नया जैसा हो चुका है। बस इतना ही आपको इसे क्लीन करना होता है। बहुत ज़्यादा अगर आप इसे क्लीन करने जाएंगे तो आप इसे ख़राब ही कर देंगे। इसी तरह से जो है वो आपको इस जगह पे जो ये पॉइंट है, ये देखिए यहाँ पे इसे भी क्लीन कर लेना है। तो मैं इसे भी क्लीन कर लेता हूँ। तो अभी मैंने इन दोनों कॉन्टैक्ट पॉइंट्स को जो अच्छी तरह से क्लीन कर लिया है। और मान लीजिए कि आपने यहाँ पे इस तरह से सबसे पहले हमारे इस एलिमेंट को चेक किया और एलिमेंट में जो वो कोई भी रीडिंग नहीं आ रही, तो आपका जो एलिमेंट है वो ख़राब होगा। और बाद में जैसे मैंने इस थर्मोस्टेट को चेक किया, तो इसी तरह से आपको चेक करना है। अगर मान लीजिए कि आपके केस में भी जैसे बीप नहीं आ रही है, तो पहले इन कॉन्टैक्ट पॉइंट्स को चेक करें और क्लीन कर लें। अगर उसके बावजूद भी यहाँ पे नहीं आ रही है, तो जैसे कि आपको मैंने ये बताया, ये एक सेफ्टी फीचर होता है। ये जो सिलेंड्रिकल फॉर्म में ये प्लास्टिक का ही बना हुआ है, तो ये भी कई बार जो वो गर्म होकर पिघल जाता है। जब ये पिघल जाएगा तो ये नीचे की तरफ बैठ जाएगा और ये जो कनेक्शन है ये ओपन हो जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर आपका जो प्रेस है वो काम नहीं करेगी, थर्मोस्टेट बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। और यहाँ पर ज़्यादातर तो कार्बन का ही प्रॉब्लम आता है। और इसके अलावा जो मैंने आपको पहले बताया था कि कुछ हैवी प्रेसेस में, जैसे स्टीम वाली में, यहाँ पर एक और कंपोनेंट लगा रहता है जिसे हम थर्मल फ्यूज़ कहते हैं। वो यहाँ पर आपको कुछ इन वायर्स के बीच में देखने को मिलेगा। अगर आपको वो देखने को मिलता है तो सेम तरीके से आपको उसमें भी कंटिन्यूटी चेक करनी है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में। अगर कंटिन्यूटी नहीं आ रही है तो इसका मतलब वो फ्यूज़ ख़राब है, और आपको जो उस फ्यूज़ को रिप्लेस कर लेना है। और अगर इसके अलावा यहाँ पे हमारा जो ये थर्मोस्टेट है, मान लीजिए कि इसकी जो ये पत्ती वगैरह ये ही टूट गई है या कुछ और प्रॉब्लम है, तो फिर वो तो आपको यहाँ पे ये पूरा ही रिप्लेस करना पड़ सकता है। तो अभी हमारी ये बिल्कुल सही हो चुकी है। तो अभी हम इसे जो है वो दोबारा से असेंबल करेंगे। यहाँ पर ये दो कुछ बुशिश टाइप के लगे हुए हैं, तो इन्हें पहले लगा लेते हैं। देन इसका जो ये कवर है ये लगाएंगे। ये देखिए ये अच्छी तरह से बैठ चुका है। देन इसके जो स्क्रूज है उन्हें लगा करके टाइट कर देंगे। इसके बाद में ये जो नॉब थी ये लगा देते हैं। इसके बाद में इस कवर को लगा देते हैं। चाहे तो आप पहले कनेक्शंस कर लें वायर के, चाहे आप बाद में लगा लें, वो आप पे डिपेंड करता है। पहले आप इस कवर को भी लगा सकते हैं। आपको इस रेगुलेटर से जो है वो इसे मैच करना होता है, तभी ये लगता है, नहीं तो ये लगेगा नहीं। ये देखिए ये लग चुका है। इसके बाद इसका जो स्क्रू है वो लगा देंगे। अब हम इसकी वायरिंग के जो कनेक्शन है वो लगाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम यहाँ इसकी जो ये अर्थ की वायर है ग्रीन वाली ये लगा देंगे।
देन इसकी जो फेस वाली वायर है रेड वायर ये लगा देंगे। एंड में इसकी जो ब्लैक वायर है न्यूट्रल वाली वो लगा देंगे। और अगर मान लीजिए कि आपको यहाँ पर ये पता नहीं चलता कि कौन सी वायर कहाँ पे लगानी है, तो यहाँ पे जो वो लिखा भी रहता है कि यहाँ पे ग्राउंड है, G लिखा रहेगा, यहाँ पे L लिखा रहेगा और यहाँ पे N लिखा रहेगा। अगर आप पढ़ भी पा रहे होंगे, यहाँ पे ये देखिए बिल्कुल साथ साथ में यहाँ पे लिखा हुआ है। ये देखिए ये N लिखा हुआ है, ये L लिखा हुआ है, यहाँ पर ग्राउंड का साइन बना हुआ है। और अब बचा हमारा इंडिकेटर। तो इंडिकेटर को बिल्कुल एंड पॉइंट्स पे लगा देंगे जहाँ पे हमारा हीटिंग एलिमेंट लगा हुआ है। तो अभी हमारे सारे कनेक्शंस हो चुके हैं। अब हम इससे जो वो चेक करेंगे कि हमारी जो प्रेस है वो काम कर रही है या नहीं, पूरी तरह से असेंबल करने से पहले। ये देखिए अभी मैंने इसे ऑन कर दिया है और अगर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो एलईडी है वो जल रहा है। तो मैं थोड़ा टेम्परेचर कम कर लेता हूँ। ये देखिए, और ये हीट भी हो रही है। तो हमारी जो हमने इसमें रिपेयर की है वो सक्सेसफुल हो चुकी है। तो अभी हम इसकी जो फुल असेंबली कर सकते हैं। अब इसके बाद सिंपली इसका जो ये कवर रह गया ये लगाना है हमें। उससे पहले ये वायरिंग की यहाँ पे हमने लगाया था, इसे निकाल के इसका ये रहता है ये लगा लेते हैं। ये लग चुका है। इसके बाद इसका जो कवर है इससे सेट कर देंगे। चेक कर लेंगे कि प्रॉपर तरह से बैठ चुका है। देन जो हमने ये 2 स्क्रूज निकाले थे इन्हें लगा के टाइट कर देंगे। तो कुछ इस तरह से आप भी अपनी प्रेस को चेक करके रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और ऐसे ही आगे आने वाली वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।